धर्म है, जन्म मरण ये शरीर का धर्म है। आत्मा का तो कोई भी, आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ से होती है, परंतु अपनों के लिए कुछ करना पड़े तो आनंद होता है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ होती है, और अपनों के लिए करना पड़े तो आनंद आता है। देवर जी काम धंधा सु देरू सु आएगा, रात्र आर उठा दिया तो जीवन तो पुरसीला, परंतु थोड़ो सो मन का माई में हूं। और पीहर से कोई रात को 2 बजे भी आ गया और 12 बजे भी सोई है तो फिर तो वो अगर बोलेगा कि मैं जिम के आया हूं तो भी नहीं, थोड़ा खाना लगेगा, थोड़ा बार बढ़ा दो। तो दूसरों को करने में दुख होता है और अपनों के लिए करने में आनंद होता है। मैं पहले बोल चुका हूं कि भागवत का मनुष्य के जीवन से पूरा पूरा संबंध है, इसलिए जहां जहां ये आएगा तो जो सत्य है वो तो मैं बोलूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि व्यास गादी का काम ही है। कथा कर रहा किस लिए हूं? तुम सबको सुधारने के लिए तो कर रहा हूं, नहीं तो मैं मेरे मठ में भी बैठ करके पढ़ सकता था। कथा पुराण आदि ये संस्कार देने के लिए हैं, सावधान करने के लिए हैं, और परमात्मा की ओर अपने को ले जाने के लिए है। कपिल कहते हैं, माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना जाए। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में के अंदर आसक्त हो जाए तो वही मन मोक्ष का कारण बनता है। शास्त्रों ने मन को नपुंसक कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन को जैसा घुमाओगे वैसा वह घूम जाता है। मन का अपना खुद का कोई अधिकार नहीं रहता है। मन के सुधरने पर सब सुंदर दिखाई देता है, मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। सुख दुख के दाता अहमन्यता और ममता है, उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। और मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता दूर होती है। जप करने से मन की मलिनता दूर होती है। श्वास श्वास से जप हो रहा है, परंतु हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। परमात्मा ने जो हमारे को श्वास दिए हैं, वे श्वास जप करते हैं, परंतु हम उसको सुन नहीं पाते। जोर से सांस लेकर के देखो, पता चलेगा। स ह श है, मात्र सोहम। जो वह है वही मैं हूं। स यानी कि परमात्मा है, यानी कि मैं। सोहम सोहम सोहम, ऐसा जप हमारे सांस का चल रहा है, परंतु हमारे कानों के ऊपर सांसारिक विषयों का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण वह हमें सुनाई नहीं दे रहा है। मन
मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं होती है। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तब करोगे तो सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और अलौकिक वासना के जागने पर वह सुधरेगा। अलौकिक जो अर्थात इस लोक की नहीं है, ऐसी इच्छा जागने पर ही मन सुधरेगा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के अंदर डोंडी पिटवाई कि मेरे पास एक बकरा है, इस बकरे को जो पेट भर के खिला के लाएगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। अब बहुत से लोग आगे बोले इसमें कौन सी बुरी बात है, बकरी का पेट कितना बड़ा रहता है। एक आया बोले मैं कर सकता हूं, लेके गया, दिन भर खूब चारा खिलाया, शाम को दिन भर खाने के बाद शाम को उसको लेके आया कि अब तो इसका पेट भर गया होगा। राजा के सामने जैसे ही गया, राजा ने और थोड़ा सा घास मंगाया, हरा हरा डाला, बकरा खाने लग गया, पुरस्कार नहीं। दूसरे दिन दूसरा आ गया, उसने उससे भी ज्यादा मेहनत की और नदी के किनारे पर गया, हरी हरी ताजा ताजा घास खिलाई। शाम को आया, राजा ने वापस घास डाली, खाने लग गया। ऐसा करते करते कई बार हो गया। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने विचार किया कि इसमें कुछ रहस्य है, तो वो आया, महाराज बोले मैं खिलाऊंगा इसको। लेके गया, रास्ते में चलते चलते एक सोटी ले ली और जहां हरी हरी घास थी वहां बकरे को छोड़ दिया। जैसा ही बकरा घास के तरफ जाए या उसके ऊपर सोटी मार दे, फिर वो घास को मुंह लगाए तो फिर ये मार दे। ऐसा दिन भर उस बकरे को घास खाने ही नहीं दिया। वो मुंह लगाने को जाए और ये सोटी मार दे, और बकरे को लेकर शाम के राजा के पास में पहुंच गया। अब बकरा ने समझ लिया कि अगर घास खाऊंगा तो सोटी पड़ने वाली है। तो राजा ने जैसे ही घास डाला, उस बकरे ने नहीं खाई, क्यों डर रहा था कि अभी पड़ेगी वापस। तो वो बकरा और राजा और कोई नहीं, हम हैं, हमारा ये मन ही बकरा है। इसको विवेक रूपी लाठी से, ज्ञान रूपी लाठी से मारोगे तो ही ये आपसे सावधान हो सकता है, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए हे माता, संसार के अंदर सुख नहीं है, मन तो बड़ा बिगड़ा हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में तो रामदास स्वामी ने मन को ज्ञान दिया है, मनाचा बोध। क्या रामदास स्वामी को और किसी बात का ज्ञान नहीं था क्या, जो सिर्फ मन के ऊपर ही उन्होंने इतना किया? रामदास स्वामी को यह पता था कि एक मन सुधर जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा, इसलिए उन्होंने मन के ऊपर ही बोध नाम का ग्रंथ, बोध यानी कि ज्ञान, बनाया। संसार में पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अपने आप को या अपने मन को सुधारने का यही एक उपाय है कि हम इस बात पर विचार करें कि हमारा जन्म क्यों हुआ, और जन्म हो गया तो हमारे को व्याधियां, ये पीड़ाएं, ये दुख, ये क्यों आते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम।
हमारे जीवन में ये दोष क्यों है और अंत में हमारी मृत्यु क्यों होती है, इसके बात का अगर विचार करोगे तो अपने आप सुधर जाओगे। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी का सब कुछ छोड़कर भगवान को ही पकड़े रहता है, इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य भगवान शंकर हैं। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन है। मनुष्य सब कुछ छोड़ नहीं सकता है, खास करके कलयुग का जीव तो कभी भी नहीं छोड़ सकता है। भक्ति मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको कैसे काम में लेना है, जिस प्रकार से हम काम में लेते हैं उस काम को करने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे कल भी हमने बताया था कि सुबह उठने के बाद घर में झाड़ू निकालते समय पर यह विचार करो कि इस घर के अंदर मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं, उनके लिए मैं झाड़ू निकाल रही हूं, उनके लिए मैं पोंछा लगा रही हूं। ठाकुर जी की सेवा करनी है, इसलिए मैं अपने शरीर को शुद्ध कर रही हूं, स्नान कर रही हूं। ठाकुर जी लाला हैं, बालक हैं, उठते ही उनको भूख लगती है, इसलिए जो दूध बना रही हूं ये उनके लिए बना रही हूं। तो आजकल दूध पीते ही नहीं तो बनाएंगे कहां से। सर्वस्व चाहम। गीता जी के श्लोक का बहुत अलग अर्थ लगा लिया है लोगों ने। सबके लिए चाय सुबह उठते के साथ, सर्वस्व चाहम। बच्चों को भी आजकल तो दूध नहीं देते, दूध पीना चाहिए। दूध कन्हैया है ना, दूध पीता था, माखन खाता था, मिश्री खाता था, इसलिए कन्हैया की सब पूजा करते हैं। कन्हैया को सब चाहते हैं, इसलिए दूध पीना चाहिए। पियोगे ना? हाँ, चॉकलेट नहीं, हाँ हाँ, दूध पीना है, दूध। हाँ बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता शक्कर का। हाँ, शक्कर खूब डाल करके खा सकते हैं बच्चे। मलाई, हाँ मलाई, मलाई के बदले मक्खन दो, मलाई नहीं चलेगी, मक्खन खा लेंगे। हाँ, ऐसे नहीं खाते तो आटा गूंथते तो उस आटे के अंदर घी को डाल दो, ऐसा नहीं खाए तो ऐसा खिलाओ, बहुत मार्ग है। परंतु हम खाते ही नहीं है। हमारे को तो आजकल वो बिस्किट, वड़ा, नन, पावन, खारी बनाए कौन? बनाने का रोज आता है, आयता सब होना। तो इस प्रकार से संसार में मन को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन को सुधारने की आवश्यकता है। अर्थात जो भी कार्य हम कर रहे हैं ये सब परमात्मा के लिए कर रहे हैं, ऐसा सोच करके कार्य करोगे तो आपका संसार भी भक्तिमय बन जाएगा। भगवान परमात्मा तो सभी से प्यार करते हैं। भगवान चाहते हैं कि सभी मेरे हैं, परंतु ये जीव, ये मनुष्य भगवान को अपना नहीं मानता है। भगवान तो बड़े कोमल है, भगवान तो बड़े क्षमाशील है। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना है। भगवान जैसा प्रेमी न तो कोई हुआ न होगा।
कथा आती है कि एक बार सब ऋषि मुनियों में चर्चा हुई कि सबसे बड़ा भगवान कौन। और उन्होंने भृगु ऋषि को सौंप दिया कि तुम ही ठहराओ कौन सबसे बड़ा। भृगु ऋषि इंद्र के दरबार में गए तो वहां जाकर देखते हैं सभी देवता अप्सराओं के साथ नाच गान कर रहे हैं। भृगु ऋषि ने सोचा ये कैसे बड़े हो सकते हैं। बाद में कैलाश पर गए तो वहां पर जाकर के देखा तो शिवजी महाराज तपस्या में बैठे हुए थे। भृगु ऋषि ने थोड़ी सी आवाज लगाई, तपस्या भंग हुई, एकदम क्रोधित हो गए, बोले ये भी बड़े नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी उठा करके भृगु ऋषि की तरफ देख ही नहीं रहे, सृष्टि की संरचना करने में लगे रहे। हमारी सी तरह है ब्रह्मा जी। हाँ, हम भी भगवान की तरफ एक बार सुबह देख लिया तो फिर दूसरे दिन। हाँ, तो भृगु ऋषि ने देखा कि ये तो सृष्टि में ही लगा हुआ है, ये भी कैसे बड़ा हो सकता है। वैकुंठ लोक में पहुंचे तो वहां पर भगवान नारायण शेष शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण चाप रही है। अब भगवान लेटे हुए हैं, अपने भक्तों का ध्यान कर रहे हैं, सो नहीं रहे थे। परंतु भृगु ऋषि को लगा कि ये सोया हुआ है, उठा करके एक लात मारी छाती के ऊपर। भगवान ने आंखें खोली और भृगु ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। महाराज, आपके चरण बड़े कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपके पांव में चोट आ गई होगी। उसी समय पर भृगु ऋषि ने कहा सर्वोत्तम तो नारायण ही है। तो भगवान तो अपने को लात मारने वाले से भी प्रेम करते हैं, उससे भी क्षमा मांगते हैं, महाराज माफ करना, आपके पांव को चोट आ गई होगी। और इतना ही नहीं, उस भृगु चरण को हमेशा के लिए भगवान ने अपने सीने पर रख लिया। मात्र लक्ष्मी जी नाराज हुई, मेरे स्वामी को लात मारी है इन ब्राह्मणों ने, इनके घर पे मैं कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा, खासियत यह है लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर पे ही नहीं जाती। कौन से ब्राह्मण के? जो कर्मानुष्ठान करता है, ब्रह्म कर्म करता है, ऐसे ब्राह्मण के घर पे नहीं जाती। और जो ब्राह्मण दान दक्षिणा के पीछे पड़ा रहता है उसके घर पे पहुंच जाती है। आजकल ज्यादातर कथा प्रवचन करने वाले मंदिर के बड़े बड़े महंत, इनके पास में जितना पैसा है उतना किसी के पास नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कर्म छोड़ दिया उन्होंने। भगवान की सेवा में कम और अपनी सेवा में शिष्यों को ज्यादा लगा दिया है, इसलिए उनके यहां पहुंच जाती है। क्योंकि वो बणिक हो गए, वो ब्राह्मण थोड़ी रहे, वैश्य हो गए। तो भगवान तो अपने को लात मारने वाले से भी प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं, कन्हैया ने भी विष देने वाली पूतना को अपनी धाय जैसी अर्थात अपनी माता जैसी गति दी है। प्रेम करना ही है तो एकमात्र परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, अथवा सभी का त्याग करो। या तो सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाओ, अर्थात पूरा वैराग्य प्राप्त कर लो, और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर सबसे प्रेम करो।
किसी से भी द्वेष मत रखो, किसी से ईर्ष्या मत रखो, सभी के प्रति ममता मेरापन होना ही समर्पण है। अमुक के प्रति ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्गी बन गए हैं। आज का मनुष्य स्वार्थ मार्गी बन गया है। पैसों मारो परमेश्वर, पत्नी मारी गुरु और छैया छोकरा मारा सालिग्राम, पूजा कोनी करो। ऐसी परिस्थिति है। संपत्ति ही मेरा परमेश्वर है, मेरा भगवान है, और पत्नी ही मेरी गुरु है। माँ बाप से कोई लेना देना नहीं। जैसा पत्नी कहेगी वैसा चलूंगा। माँ बाप का क्या है, अभी जाने वाले हैं। पत्नी तो जिंदगी भर साथ रहने वाली है। छैया छोकरा बालक टावर मेरा सालग्राम है, और जब ये सालग्राम है तो फिर भगवान की पूजा से क्या काम है। जो संसार में जागृत नहीं होता है उसको कभी कन्हैया नहीं मिलता है, उसको कभी परमात्मा नहीं मिलता है। जगत में कौन जागृत हुआ है? तुलसीदास जी भी कहते हैं, जान ही तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जागृत जीव उसी को कहा जा सकता है जो सभी प्रकार के विषय विलास आदि से विमुक्त होता है। देवहूति ने कहा, महाराज आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं पर भी संत नहीं दिखाई देता। ऐसा सुन करके महाराज कपिल कहते हैं कि माता तब जान लो कि तुम्हें अगर संत नहीं दिखाई देता है तो तुम ही पापी हो। अगर हमें संत दिखाई नहीं देता है तो ये जान लो कि हम ही पापी हैं। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी उसमें सद्भावना जागृत नहीं होगी। संत को ढूंढने तुम कहां जाओगे? तुम ही संत बनोगे तो तुम्हें संत मिलेंगे। स्वयं को संत बनना होगा तब तुमको संत मिल सकता है। स्वयं संत बनोगे तो तुमको संत मिलेंगे। जितने संत हैं उनका जीवन आप देख लीजिए कि अपने घर में रहकर ही वे संत बने हैं। एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह आदि गृहस्थाश्रमी थे। ये सब गृहस्थी थे, इनके पत्नी भी थी, संतान भी थी, फिर भी ये संत बने। स्वयं संत बने बिना सच्चा संत मिलेगा। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल दिखाई दिए। संत एकनाथ जी रामायण पर भाष्य लिख रहे थे। रामायण के ग्रंथ को मराठी में लिख रहे थे, तो उस समय पर सुंदरकांड का प्रसंग आया, और सुंदरकांड में भी हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका को जाते हैं। वह प्रसंग लिख रहे थे। तो उस प्रसंग को लिखते लिखते एकनाथ जी महाराज उस रामायण में लिख रहे हैं कि अशोक वाटिका के फूल ये सफेद रंग के थे। अब जहां राम जी का गुणगान होता है, कथा लिखी जाती है, भजन होता है, वहां हनुमान जी हमेशा रहते हैं।
जैसे एकनाथ जी ने ऐसा लिखा कि अशोक की वाटिका के फूल सफेद थे, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोले महाराज आप गलत लिख रहे हो। अशोक वाटिका के फूल सफेद नहीं लाल रंग के थे। तो एकनाथ जी कहने लगे नहीं सफेद रंग के थे। हनुमान जी कहने लगे वहां मैं था कि आप थे? वहां तो मैं गया था प्रत्यक्ष, सफेद कैसे हो सकते, लाल थे। बोल नहीं, मैं, मेरे प्रभु मुझे कथा दिखा रहे हैं और मैं लिख रहा हूं। एकनाथ जी भगवान के चरित्र का दर्शन करते हुए लिख रहे थे। प्रत्यक्ष में भगवान पूरी रामायण उनको दिखा रहे थे और उनको सफेद फूल दिख रहे हैं, इसलिए वो सफेद लिख रहे हैं। अंत में राम जी के पास में गए दोनों, एकनाथ जी और हनुमान जी। हनुमान जी ने बोले देखो प्रभु, ये एकनाथ जी गलत लिख रहे हैं रामायण में। बोले क्या हो गया? बोले ये लिख रहे हैं अशोक वाटिका में फूल सफेद थे, वहां तो मैं गया था फूल लाल रंग के थे। तब राम जी ने कहा तुम दोनों भी ठीक हो, तुम दोनों सत्य कह रहे हो। परंतु हनुमान, इसके पीछे कारण ऐसा है कि जिस समय पर तुम अशोक की वाटिका में गए थे उस समय पर रावण वहां पर आया था और रावण सीता जी को त्रास दे रहा था, दुख दे रहा था। इसके कारण तुमको क्रोध आ गया था और क्रोध के कारण तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए सफेद फूल भी तुमको लाल दिखाई दे रहे थे फूल सफेद ही। कहने का मतलब क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हम दूसरे को समझते हैं। इसलिए स्वयं संत बनोगे तो तुमको संत दिखाई देगा। ब्रह्मचर्य राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे ही इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। हनुमान जी जैसे ही इस संसार सागर में लिप्त नहीं होते हैं। संतों का चरित्र पढ़ने से आप संत बन सकते हो। संत को कभी दुख सहने पड़ते हैं किंतु उन दुखों को संत पर कुछ भी असर नहीं होता है। संतों को बहुत से दुख मिले हैं परंतु संतों ने कभी दुखों के कारण डर के भगवान की आराधना नहीं छोड़ी है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी है। इस पर भी हमारे पैठण के एकनाथ महाराज का ही एक दृष्टांत है। संत एकनाथ जी का नियम था कि रोज गंगा स्नान को जाते थे और गंगा स्नान करके फिर आकर के भगवान की सेवा करते थे। अब जिस रास्ते से संत एकनाथ जी गोदावरी स्नान के लिए जाते थे उसी रास्ते में एक पठान का घर था। अब वह पठान रोज संत एकनाथ जी को कुछ न कुछ दुख देता था ताकि ये क्रोध करे, झगड़ा निकालने का कुछ न कुछ प्रयत्न करता था। अब एक दिन उस पठान ने ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, आज इस संत एकनाथ को मेरे से लड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे ही संत एकनाथ जी स्नान करके आए, ये अपने घर के ऊपर खड़ा हो गया, मुंह में पानी लिया और संत एकनाथ जी के ऊपर थूक दिया। संत एकनाथ जी वापस गंगा स्नान को चले गए। फिर आए फिर थूक दिया, फिर आए फिर थूक दिया, फिर आए फिर थूक दिया। ऐसा 108 बार हो गया। 108वीं बार स्नान करके जैसे ही संत एकनाथ जी आए,
ये पठान दरवाजे के बाहर खड़ा था, आते ही संत एकनाथ जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ी भूल होगी। संत एकनाथ जी कहने लगी काय की भूल, कौन सी भूल, मुझे तो पता ही नहीं तूने कोई भूल भी की है। बोले महाराज आप जब भी आते थे मैं आपके ऊपर थूक देता था। अरे बोले तूने भूल नहीं की है, तूने तो बड़ा पुण्य का काम किया है। आज एकादशी का दिन है, मुझे 108 बार गंगा स्नान मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको क्रोध नहीं आए वही संत है। स्वयं संत बनोगे तो तुम्हें संत दिखाई देगा। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, दूसरा करुणा है, तीसरा लक्षण सभी देहधारियों के प्रति सुहृदय भाव रखना, अजात शत्रु, शांत, स्वरल स्वभाव आदि ये सभी संतों के लक्षण हैं। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी को केवल पटरी ही बदलनी है, ईश्वर के लिए कुछ न कुछ का त्याग करो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही जीव को अपनाते हैं। सादा नौकर रखने के लिए तुम कितनी परीक्षा करते हो, तो किसी को अपना बनाने के लिए भगवान भी परीक्षा करते हैं। भगवान ऐसे ही थोड़ी अपना लेते हैं। भगवान तो कहते हैं कि भूखे मारू भूखे सुवाणु और तननी पाड़ू छाल और पछे करशु न्याल। भूखा मारूंगा, भूखा सुलाऊंगा, शरीर के हाल हाल कर दूंगा और फिर निहाल करूंगा, फिर कृपा करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी। पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा, ऐसा नरसिंह मेहता ने भगवान को उलाहना दिया है। मनुष्य को सतत भगवान की भक्ति करना चाहिए, सभी में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। माता परमात्मा के अनेक रूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मान करके उनका ध्यान करो। व्यास जी ने यहां पर किसी भी एक देवता विशेष का नाम नहीं लिया है। जिस देवता पर भी आपका दृढ़ विश्वास है उसी देवता की आप सेवा करो, भजन करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्रीपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीपा के बिहारी नंदलाल मेरो है।
गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन दुलारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान को आप अपना मानेंगे तो भगवान भी आपको अपना मानेंगे। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में गए, वहां जाकर देखते हैं तो स्वयं साक्षात नारायण ध्यान में बैठे हुए हैं। भगवान को ध्यान में बैठे हुए देखा तो लक्ष्मी जी से पूछा क्या बात है, सब इनका ध्यान करते हैं, ये किसका कर रहे हैं, आज क्या हो गया इनको। लक्ष्मी जी कहने लगी कि मेरे को भी नहीं मालूम, वो रोज बैठ जाते हैं, बोले आज की बात नहीं है। भगवान ने ध्यान छोड़ा, नारद जी ने बोला महाराज ये तो आज आपका नया दर्शन किया है मैंने, आप किसका ध्यान कर रहे थे। तो भगवान कहने लगे कि मैं मेरे भक्तों का ध्यान कर रहा था। तो नारद जी ने कहा क्या आपके भक्त आपसे भी श्रेष्ठ है क्या। तब भगवान ने कहा हाँ, मेरा भक्त मेरे से भी श्रेष्ठ है। तो नारद जी कहने लगे सिद्ध करके बताओ कैसे श्रेष्ठ है। भगवान ने बोला जगत में सबसे बड़ा कौन। तो नारद जी बोले पृथ्वी। प्रभु ने कहा पृथ्वी कैसे बड़ी हो सकती है, वो तो शेषनाग के सिर पे टिकी हुई है। तब नारद जी ने कहा शेषनाग। बोले वह भी बड़ा कैसे हो सकता है, वो शंकर जी के गले में है। बोले फिर शंकर जी बड़े। बोले वो भी कैसे बड़े हो सकते हैं, रावण ने कैलाश पर्वत सहित उनको उठा लिया था। बोले रावण बड़ा। बोले रावण कैसे बड़ा, उसको तो बाली ने अपनी आंख में रख लिया था। बोले फिर बाली बड़ा।
तो बाली भी कैसे बड़ा हो सकता है, उसको तो राम जी ने मार डाला था। बोले फिर तो आप बड़े, आप भी तो राम जी बन के गए थे। भगवान ने कहा नहीं, मैं जिस प्रकार मेरे भक्तों का ध्यान करता हूं उसी प्रकार से मेरे भक्त मेरा ध्यान करते हैं। मैं अपना स्वरूप अपने भक्तों को दान करता हूं। भक्त मुझे अपने हृदय के अंदर रखते हैं, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, इसलिए भक्तों का हृदय बड़ा है, इसलिए भक्त मुझसे भी श्रेष्ठ है। राम से अधिक राम कर दासा। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं, बिना मेरी सेवा के वे कोई इच्छा नहीं रखते हैं। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, साख्य, सायुज्य किसी भी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। मेरे भक्त तो मुक्ति भी नहीं मांगते, क्योंकि वे सोचते हैं मैं मुक्ति मांगूंगा तो मैं स्वयं ईश्वर बन जाऊंगा, मैं स्वयं नारायण बन जाऊंगा, और नारायण बन जाऊंगा तो नारायण के दर्शन और पूजन में जो आनंद मुझे आता है वो कैसे आएगा। इसलिए वे तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते हैं। कपिल जी कहते हैं, माता मैं क्या कहूं, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है। वृद्धावस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि मनुष्य की जवान बनी रहती है। जवान मनुष्य को तो 2 ही बार भूख लगती है, बुढ़ापे में ज्यादा लगती है। जो ज्यादा भोजन करता है ना, उसको बुढ़ापे में भूख ज्यादा लगती है, और जो ज्यादा सोता है उसको बुढ़ापे में ज्यादा देर खटिया पे पड़ा रहना पड़ता है। तो बुढ़ापे में शरीर तो जर्जर हो जाता है, परंतु मनुष्य का मन और बुद्धि ये जवान रहती है। इसलिए इस मन और बुद्धि को सावधान रखना जरूरी है। भगवान का चिंतन न हो सके तो कोई हर्ज नहीं, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई करता नहीं। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हारे माता पिता की सेवा करेगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये 4 इस संसार में प्रत्यक्ष देवता है। हमने कल भी आपसे कहा था, प्रत्यक्ष में देवता माता पिता, अतिथि और सूर्य, भगवान सूर्य नारायण। माता पिता की सेवा करोगे तो ठीक होगा। देवहूति के उद्धार होने के कारण उसका दूसरा नाम मातृ गया पड़ा। गुजरात में सिद्धपुर के पास में, सिद्धपुर जो है वहीं पर मातृ गया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पितृ गया को जाते हैं, पिंडदान करके आ जाते हैं और फिर श्राद्ध बंद कर देते हैं, सबका हो गया बोले। परंतु उसका क्रम है, सबसे पहले मातृ गया जाकर के माता का श्राद्ध किया जाए, उसके बाद ही पितृ गया की जा सकती है। प्रथम तीर्थ श्राद्ध होता है। तीर्थ श्राद्ध होने के बाद में प्रयागराज के अंदर नारायण शिला पर श्राद्ध होता है। वहां श्राद्ध होने के बाद में मातृगया करनी पड़ती है, और मातृगया करने के बाद में पितृगया होती है, और पितृगया होने के बाद बद्रिक आश्रम में जाकर के कपाल मोक्ष की क्रिया करनी पड़ती है।
और तब जाकर घर में श्राद्ध बंद होते हैं, तब जाकर के पितरों को गति मिलती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जिसको गति नहीं मिलती उसको इस भागवत जी से गति की प्राप्ति होती है। उसकी सभी पीढ़ियों का उद्धार इस भागवत सप्ताह पारायण के द्वारा होता है। तृतीय स्कंध की कथा को यहीं पर पूर्ण करते हुए चतुर्थ स्कंध के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रथम स्कंध में अधिकार का वर्णन किया, भागवत का श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए ये बताया। दूसरे स्कंध में ज्ञान लीला बताई, मृत्यु जब समीप आ गई हो तब जीव को कैसे व्यवहार करना चाहिए। पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं, सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभा नहीं पाता है। धन और ज्ञान सुपात्र को बिना शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से धन और ज्ञान जो है मनुष्य को सभी प्रकार से परमात्मा की ओर ले जाने से रोकता है। तीसरे स्कंध में गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को क्रिया में जीवन में कैसा उतारना है, ऐसा देवहूति और कपिल मुनि के प्रसंग के द्वारा बताया। तीसरे स्कंद में सर्ग लीला थी, इस चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में 4 प्रकरण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं। 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है। देश की शुद्धि, काल की शुद्धि अर्थात समय की शुद्धि, देश शुद्धि अर्थात स्थान की शुद्धि, काल शुद्धि अर्थात अच्छे समय पर, मंत्र शुद्धि अर्थात मंत्र का जो जप चल रहा है वह शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। देह शुद्धि अर्थात शरीर का शुद्धता रख करके धर्म कार्य करना चाहिए। और धर्म कार्य करते समय पर 5वां विचार शुद्धि होना भी आवश्यकता है, अर्थात हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। 6ठा इंद्रिय शुद्ध होनी चाहिए। जिस समय पर भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन, भजन आदि किया जाता है, उस समय पर हमारी सभी इंद्रियों को शुद्ध रखें, अर्थात उनके किसी भी प्रकार के लालच में या मोह में नहीं पड़े। और 7वां है द्रव्य शुद्धि, अर्थात धर्म कार्य के अंदर लगाया हुआ पैसा ये शुद्ध भावना का होना चाहिए। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय है जो ये बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है।
संपत्ति की प्राप्ति 5 प्रकार के साधनों से होती है। उसमें पहला साधन है माता पिता के आशीर्वाद। मनुष्य को धन संपत्ति जो मिलती है वह माता पिता के आशीर्वाद से मिलती है। दूसरा है गुरु कृपा। गुरु की अगर कृपा हो तो मनुष्य दरिद्री हो तो भी धनवान बन जाता है। धनवान मतलब संपत्ति से नहीं, संसार को चलाने लायक उसके पास किसी चीज की कमी गुरु के आशीर्वाद से नहीं रहती है। तीसरा है उद्यम, अर्थात माता पिता का आशीर्वाद भी मिल जाए, गुरु की कृपा भी हो जाए तो भी उद्यम अर्थात मेहनत करना आवश्यक है। माता पिता की बहुत सी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, छोड़ करके गए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, एक दिन भिखारी हो जाएगा। कई लोग देखते हैं हमें से। मेहनत करना जरूरी है, मेहनत से भी अर्थ की प्राप्ति होती है। और चौथा है प्रारब्ध, अर्थात हमने पहले के जन्मों में जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार अर्थ की हमें प्राप्ति होती है। और पांचवा है प्रभु कृपा, परमात्मा की कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई है। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये अध्याय ये बताते हैं कि काम इंद्रियों में बसा हुआ है। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म 7 प्रकार की शुद्धियों से किया जाता है जो अभी हमने बताई। अर्थ की प्राप्ति 5 प्रकार से होती है, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु कृपा, मेहनत करना, प्रारब्ध और प्रभु कृपा। और काम प्रकरण के 11 अध्याय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां मन। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि भागवत का मनुष्य के जीवन से संबंध है। ये 11 प्रकरण है इसके, काम के अर्थात हमारी इच्छाओं के। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां मन। इसलिए काम प्रकरण के 11 अध्याय हैं। काम मन से जाता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि ये 8 अध्याय कौन से हैं? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसलिए मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय इसमें आए हैं। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि तथा अहंकार को काबू में रखोगे तो प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ है मनुष्य का स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन में संचित रहते हैं। अनेक जन्मों के पाप और पुण्य मनुष्य के मन में संचित रहते हैं।